दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को जगाने के साथ साथ तुलसी और सालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में देव उठनी का व्रत सबसे बड़ा है। इस साल 4 नवंबर के दिन देव उठनी एकादशी पड़ रही है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा के दौरान तुलसी पत्र अवश्य शामिल करने चाहिए। कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी पूजन तो किया जाता ही है, साथ ही कुछ उपायों को करने से भी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी के साथ कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, खासकर एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी के साथ एकादशी को कौन सा काम नहीं करना चाहिए जिससे माता तुलसी नाराज हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती हैं। दोस्तों, तुलसी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। तुलसी में प्रतिदिन जल चढ़ाने से आयु लंबी होती है। तुलसी के पत्ते चबाने नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। साथ ही तुलसी के पत्तों को चबाकर खाना काफी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल है। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। बेवजह तुलसी के पत्ते तोड़ना मृत्यु का शाप लगता है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चलाने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जालंधर नाम का एक असुर था जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था। जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु से जालंधर से अपना कृष्ण कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को शाप दे दिया कि उन पर तुलसी की पत्तियां कभी नहीं चढ़ाई जाएंगी। यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसे इसका शाप मिलता है और माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो भूल कर भी कभी भी भगवान शिव को तुलसी की पत्तियां न चढ़ाएं। साथ ही गणेश पूजन में भी तुलसी के पत्ते वर्जित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार तुलसी जंगल में अकेले घूम रही थी। तब उन्होंने गणेश जी को देखा जो कि ध्यान में बैठे थे। तब तुलसी ने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया। इसलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है। श्राप मिलने के बाद तुलसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गणेश जी से माफी मांगती है, जिससे खुश होकर गणेश जी अपना दिया हुआ श्राप कम कर देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ भगवान ही उसे एक पवित्र पौधे का दर्जा दे सकते हैं, तब वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन गणेश जी पर उनकी पत्ती नहीं चढ़ाई जाएगी। तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने प्रिय सखी राधा की तरह माना था, इसलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन
भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही बाहर तो उन्हें स्थान मिल सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिर के बाहर लगाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी के साथ कौन से उपाय करने से आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होती है। दोस्तों मानता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। देवउठान एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने और शाम के समय वृक्ष के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन पूजन के समय श्री हरि को पैसे अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद इन पैसों को अपने पर्स में संभाल कर रखें। इससे पर्स में पैसों की आवक में खुद ही बढ़ोतरी होने लगेगी। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पास शुद्ध घी के 11 दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से माँ तुलसी आपके सभी रोग दूर करेंगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। साथ ही तुलसी मंगला अष्टक का पाठ करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। लंबी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए देवउठान एकादशी के दिन तुलसी पूजन में तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। नौकरी या कारोबार में तरक्की पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन श्यामा तुलसी की जड़ का एक टुकड़ा लें और उसे पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से आपकी मनचाही इच्छा जल्दी पूरी होती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि माता तुलसी और भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरा करें।